हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं आपको एक्सरसाइजेज या पोजेस सिखाने वाली हूँ वो होने वाला है आपके पेन को कम करने के लिए। पेन कौन सा? आपके पीरियड्स का, जो कि हर महीने टपक पड़ते हैं। तो वो जो पेन है, आपके जो क्रैम्प्स के पेन हैं, आप किस तरीके से कम कर सकते हो ये सिंपल इफेक्टिव एक्सरसाइजेस को करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, इंतज़ार क्यों करना। स्टार्टिंग के 2 दिन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, किसी किसी को तो 5-6 दिन भी ऐसे ही नॉर्मल जो पेन है वो रहता ही रहता है। तो सबसे पहले आपको रेस्ट करना चाहिए और ये पोज करना चाहिए जो कि है फिश पोज। उसके लिए आप अपने घर पे रखे हुए तकिए का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, आपको आराम से जो है उस पर लेट जाना है। आपको इस तरीके से कंफर्टेबली लेट जाना है, दोनों पैर को आप स्ट्रेट रखें। ठीक है, आप शू उतार सकते हैं और शू निकाल के भी आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, दोनों हाथ उसे ओपन रखना है सीलिंग की तरफ। पूरा गर्दन आपका पिलो पे होना चाहिए और ब्रीद इन पे आप ध्यान दीजिए। लंबी सांस लेना है, आठ से 10 बार आपको ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है। आप चाहो तो अपने पैरों का जो है डिस्टेंस बढ़ा सकते हो। दोनों टो जो है आउटसाइड रिलैक्सिंग पोजीशन में भी आप इस तरीके से लेट सकते हो। 10 बार आपको काउंट करना है, सांस लेनी है और छोड़नी है। जितना हो सके सांस अंदर लेनी है, धीरे धीरे सांस छोड़नी है। आप जो है हॉट बैग का इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपने पेट पे रख सकते हो, आप जेंटली मसाज भी कर सकते हो। ये पोजीशन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके पेन को रिलीज करने के लिए। कम से कम ये आप 5 मिनट ये पोज आप जो है होल्ड कर सकते हो। एंड रिलैक्स। ओके, सेकेंड एक्सरसाइज है नीलिंग ट्विस्ट। नीलिंग ट्विस्ट में सबसे पहले आपको इस तरीके से पोजीशन लेना है अपने दोनों घुटने में। एक घुटना जो है आप बाहर निकालिए, ओपन रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, बॉडी बैलेंस होने के बाद आपको करना है इस तरीके से ट्विस्ट। ठीक है, 2 3 4 एंड 5। पोजीशन चेंज कीजिए। जब आप पीरियड्स में हो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कंप्लीट रेस्ट लें। आप लाइट एक्सरसाइजेज या पोजेस आपको ज़रूर परफॉर्म करना चाहिए, इसी से जो है आपका पेन कम होगा। ऑलराइट, 1 2, आप दोनों साइड पे ट्विस्ट कर सकते हो। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5। रिलैक्स। नेक्स्ट है कैट एंड कैमल। कैट एंड कैमल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप शोल्डर विद डिस्टेंस ले लें अपने घुटनों के बीच। इस तरीके से जो है आप अपने दोनों हाथों के बीच में भी शोल्डर विद डिस्टेंस ले लें और इस पोजीशन में आ जाए जैसे कि आपका कंधा और आपका हाथ एक लाइन में हो। उस तरीके से आप पोजीशन लें। अब आपको क्या करना है, लंबी सांस लेते हुए कैट पोज परफॉर्म करना है। आपका जो पेट है वो नीचे रहेगा, आपका स्पाइन कर्व रहेगा। हिप को आप ज़्यादा मूव ना कीजिए, इस तरीके से पीछे या आगे आने की कोशिश नहीं करना है, फिक्स रखना है। सांस छोड़ते हुए अपने पीठ को राउंड कीजिए, नीचे देखने की कोशिश कीजिए और जो है पोस्चर मेंटेन कीजिए। इसमें क्या हुआ, गलती हो जाती है,
जब आप नीचे जाते हैं तो आपको हिप भी पीछे चला जाता है। तो आपको ये देखना है आपका पोस्चर सही है या गलत। ये आपकी एक लाइन में होना चाहिए, जैसे कि मेरा भी इस वक्त नहीं है। तो आप बॉडी वापस एडजस्ट कीजिए, वापस से परफॉर्म कीजिए। लंबी सांस लेते हुए कैट एंड कैमल। होल्ड करने की कोशिश कीजिए आपकी कैपेसिटी के हिसाब से 5 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, इस तरीके से आप होल्ड कीजिए। 5 से 8 बार आप रिपीट कीजिए। पोस्चर मेंटेन करते हुए परफॉर्म कीजिए। अब इसी पोजीशन से आपको जाना है चाइल्ड पोज, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग है। इस तरीके से आप अपने हिप पे बैठने की कोशिश कीजिए। फोरहेड कंप्लीटली आप जो है अपने मैट पर लगाइए और हाथों से आप चलते हुए आगे जाइए। मतलब आप अपने हाथों को स्ट्रेच कीजिए, हिप नहीं उठाना है। आप हाथों से चलते हुए आगे जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हिप को उठाएं। हिप पूरा रेस्ट चाहिए आपकी हील पे और हाथ जो है आप उसे स्ट्रेच कीजिए। डीप ब्रीथ इन करनी है आपको, 10 सेकेंड होल्ड करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स। अब आपको इसी पोजीशन से कोबरा पोज करना है। तो आप जो है कंप्लीटली लेट जाए मैट पर, चेस्ट लगाएं। आप दोनों हाथों को जो है आप अपने चेस्ट के पास ले आए, दोनों पैरों को आप जोड़ लें। इस तरीके से जो है आप अपने दोनों पैरों को जोड़े, टो फ्लैट रखें, एल्बो क्लोज रखें, चिन डाउन रखें। लंबी सांस लेते हुए बॉडी को लिफ्ट कीजिए, होल्ड कीजिए ये पोजीशन। पूरा एल्बो आपको स्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है। 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे धीरे ये पोजीशन आप छोड़िए, रिलैक्स हो जाएं। और एक बार परफॉर्म करेंगे। बॉडी एडजस्ट कीजिए, लंबी सांस लीजिए, बैक आर्च कीजिए, होल्ड कीजिए ये पोजीशन। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स। अब करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है ग्लूट ब्रिज। उसके लिए आप अपने मैट पर कंफर्टेबली लेट जाएं, पीठ के बल दोनों पैरों को आप फोल्ड कर लें। हील और हिप में होना चाहिए 8 to 12 इंचेस का गैप। दोनों घुटनों के बीच पे भी आप गैप रखें। दोनों हाथों को आप अपने हिप के पास रखें। अब आपको क्या करना है, लंबी सांस लेनी है और आपके हिप को जो है वो लिफ्ट अप करना है इस तरीके से। होल्ड कीजिए ये पोजीशन। 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे धीरे आप हिप को नीचे रखें। आफ्टर 2-3 सेकेंड्स आपको वापस से इसे परफॉर्म करना है और ज़्यादा देर तक होल्ड करने की कोशिश करें। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। स्लोली डाउन। आप इसके अलावा दूसरा एक्सरसाइजेस क्या परफॉर्म कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स पोज है ये। आप क्या कर सकते हो, दोनों पैरों के तलवे को आपस में जोड़ लें और आपका जो ग्रोइन एरिया है उसे आप ओपन करें। आपके जो दोनों घुटने हैं वो ज़मीन पे लगाएं और इस तरीके से जो हम लोग बैठे बैठे बटरफ्लाई करते हैं, ये लाइंग बटरफ्लाई का पोज है। आप ये पोजीशन भी होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है और बहुत पेन है, तब आप बिना रिपीटेशन किए ये पोजीशन आप होल्ड कर सकते हो। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट अच्छे से चलने दे, मन एकदम शांत रखना पड़ेगा आपको। 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 and 1। धीरे धीरे अपने पैरों को जोड़ें और इसी के साथ आप क्या कर सकते हो, वॉल पे आपका जो दीवार है उसमें आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से लगा सकते हो, रेस्ट कर सकते हो और ये पोजीशन भी जो है आप होल्ड कर सकते हो। ये भी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग है। तो आप जो है सपोर्ट रहेगा आपका वॉल का और इस तरीके से दोनों पैर वहाँ पे टिका के 10-15 सेकेंड होल्ड कर सकते हो। ठीक है। सो गर्ल्स, इन एक्सरसाइजेस के साथ आप जो है हॉट बैग इस्तेमाल कर सकते हो पेन को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए। वाटर इनटेक ज़्यादा रखिए, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो क्रैम्प्स थोड़े से कम हो जाएंगे। साथ ही साथ आप वॉक के लिए जा सकते हो, थोड़े नेचर पे जाइए तो आपका जो है माइंड रिलैक्स हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे फिट एंड वाला चाओ।